तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, जो एक लैटिट्यूड लाइन होती है और एक लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती है, इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बनाई क्यों गई है, ये रेखाएं बनाई क्यों गई है, इनकी क्या ज़रूरत पड़ गई भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर, अर्थ पर अगर हम लोगों को किसी भी स्थान का, किसी भी प्लेस का टेम्परेचर जानना हो, तापमान जानना हो, तो हम लोगों को कौन बताता है, लैटिट्यूड लाइन। यानी हम लोगों को पृथ्वी पे किसी भी स्थान का, किसी भी प्लेस का क्या जानना है कि टेम्परेचर, कि वहाँ पे ठंडी है या वहाँ पे गर्म है, तो हम लोगों को किन रेखाओं से पता चलेगा, किन लाइनों से पता चलेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, लैटिट्यूड लाइनों से पता चलता है। कैसे, वो पिछली क्लास से हम लोग बात कर चुके हैं, पिछले पार्ट में, जहाँ पे हमने बताया था आप लोगों को कुछ ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, कुछ टेम्परेट रीजन होते हैं और कुछ पोलर रीजन होते हैं। वो वहाँ पे लैटिट्यूड के हिसाब से ही तो हम लोगों ने क्या किया था, डिसाइड किया था। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए। किसी भी स्थान का पृथ्वी पर तापमान हम लोगों को इंडिकेट करना है, टेम्परेचर इंडिकेट करना है, तो कौन बताएगा, लैटिट्यूड लाइन्स बताती है। तो भाई लॉन्गिट्यूड लाइन्स का क्या काम है, इनका क्या महत्व है, ये क्या करने के लिए बनाई गई। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर किसी भी स्थान का, किसी भी प्लेस का समय बताने के लिए, यानी किसी भी स्थान का क्या बताने के लिए, टाइम। और ये क्या होता है, टेम्परेचर। यानी पृथ्वी पर हम लोगों को टेम्परेचर देखना है तो हम देखेंगे लैटिट्यूड लाइन्स। अगर हम लोगों को पूरी पृथ्वी पर किसी भी प्लेस का भाई टाइम देखना है तो हम किससे शुरुआत करते हैं, या कौन बताता है हम लोगों को, लॉन्गिट्यूड लाइन्स बताती है। आई थिंक आप लोग इन दोनों लाइन्स का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है समझ गए होंगे। और क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं अब लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, अब ये बताओ दोस्तों, जैसे कि पृथ्वी भाई गोल है, भाई आप लोगों ने मैथ में, भाई मैंने पूछा था आप लोगों से कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हो, तो आप क्या करते थे भाई, इस प्रकार 90 डिग्री का बनाते थे। अब मैं कहूँ आप लोगों से कि 180 डिग्री का एंगल बनाओ, यानी 180 का, तो आप क्या करोगे, लो भाई ये कितने डिग्री का एंगल है, 180 का एंगल है। अब मैं कहूँ 360 का, 360 डिग्री का एंगल बनाओ, तो क्या करोगे भाई, ये लो, यानी पूरा का पूरा यहां से लेके अगर एक सर्कल पूरा हो जाए ना, तो यही कितने डिग्री का एंगल होता है दोस्तों, 360 डिग्री का एंगल होता है। समझ आया। अब उसी प्रकार ध्यान रखना, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास पृथ्वी का ढांचा तो नहीं है, आप लोग देखो दोस्तों, यहाँ पे एक पोटैटो है, एक आलू है, आप लोग इसको कुछ देर के लिए अर्थ समझो, पृथ्वी समझो। ठीक है, अब मैंने बताया कि पृथ्वी गोल है तो कितने डिग्री का एंगल बनता होगा भाई, पूरी पृथ्वी पे 360 डिग्री का एंगल बनता होगा। ठीक है, अब 360 डिग्री यानी हर डिग्री पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी दोस्तों, हर डिग्री, हर एक एंगल पे, यानी हर एक डिग्री पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो कितनी लाइनें ड्रॉ हो जाएगी, 360 लाइनें क्या हो जाएगी, ड्रॉ। जैसे कि मान लो ये हो गया 1 डिग्री, कितना, एक लाइन खींच दी, ये कितना डिग्री, 2 डिग्री। अगर मैं इस प्रकार लाइन खींचता जाऊं और 360 तक मैं कितनी लाइनें खींच दूंगा, आप लोग ही बताओ कितनी लाइनें, 360 लाइनें खींच दूंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार पृथ्वी पे क्या किया गया है दोस्तों, ध्यान रखना, पूरी पृथ्वी पे लॉन्गिट्यूड लाइन्स कितनी खींची गई है दोस्तों, ध्यान रखना, 360 लॉन्गिट्यूड लाइन से 360 देशांतर रेखाएं क्या की गई है, खींची गई है। समझ में आया। अब आप लोग ये बताओ दोस्तों कि हम लोगों को ये तो पता चल गया, टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 360 भाई। ठीक है, अब ये बताओ कि भाई जब हम लोग रेस स्टार्ट करते हैं, यानी कोई धावक, मान लो A B C, ये तीनों धावक हैं, ये भाई रेस स्टार्ट करेंगे, तो इनका एक क्या होगा, यानी किसी इन लाइनों को हम गिनेंगे या इनको हम लोग धावकों को भगाएंगे, तो एक लाइन निर्धारित कर दी जाती है कि यहाँ से ये क्या करेंगे, अब भागना शुरू करेंगे भाई, इसी लाइन से भागना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो अब ये बताओ कि पूरी पृथ्वी पे हम लोगों ने 360 लाइनें खींच दी, तो अब गिने कहाँ से, बात आती है अब उन 360 लाइनों को गिनना कहाँ से शुरू करें, कहाँ से करें, कहीं से भी कर सकते हैं। कितना आने वाला है, 360 ही आएगा,
कहीं से भी स्टार्ट कर दो, अगर मैं इस लाइन से स्टार्ट करूं गिनना तो पूरी पृथ्वी कितनी लाइनें हो जाएगी 360। इस लाइन से स्टार्ट करूंगा तब भी कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी। यानी तब तो भाई 360 होने का मतलब ये है कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई 360। लेकिन अब बात क्या होती है दोस्तों कि जब हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस अक्षांश और देशांत रेखाएं बनाई जा रही थी वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, तो वो बैठे थे दोस्तों लंदन में बैठे थे और ग्रीनविच वेधशाला एक जगह है वहाँ पे बैठे थे। यानी कुछ वैज्ञानिक पूरे विश्व से इकट्ठा हुए और वो कहाँ पे बैठे थे, लंदन में एक जगह है हमारी ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच लेबोरेटरी, ठीक है, कहाँ पे जगह है ग्रीनविच में। तो उन वैज्ञानिकों ने वहाँ बैठे बैठे क्या किया कि भाई हम जहाँ पे बैठे ना, हमारे यहाँ से जो देशांतर जो लॉन्गिट्यूड गुजरती है उसी को हम क्या मान लेते हैं अपना, यानी वहीं को अपना क्या मान लेते हैं कि अपना बेस मान लेते हैं कि यहाँ से हम गिनना क्या करेंगे शुरू करेंगे। जैसे धावकों के लिए एक लाइन निर्धारित की जाती है, उसी प्रकार अगर हम लोग लाइनों को देशांतरों को गिनेंगे तो वो कहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गिनना क्या करेंगे शुरू करेंगे। ठीक है, उन वैज्ञानिकों ने कहा। तो उसी प्रकार दोस्तों तो 0 डिग्री यानी जहां से उन्होंने स्टार्ट किया उसी लाइन को उन्होंने क्या मान लिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन मान लिया। समझ आया? देखिए दोस्तों 0 डिग्री तो किसी को भी मान सकते थे। आप लोग यहां पे देखो, ये मैंने कुल 360 लाइनें बनाई है भाई। कितनी लाइनें बनाई है 360 लाइन बनाई है 360। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई हम 0 डिग्री इसको भी मान सकते थे, 0 डिग्री इसको भी माना जा सकता था, 0 डिग्री इसको भी माना जा सकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे वो लोग बैठे थे उन्होंने 0 डिग्री इस लाइन को मान लिया भी कि हम यहाँ से गिनना क्या करेंगे, लाइंस को स्टार्ट करेंगे। और इसलिए इसी को हमने क्या कहा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन्स, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन्स यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसी को दूसरा नाम दोस्तों ध्यान रखना प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोला जाता है, यानी प्रमुख यामयोत्र रेखा, यामयोत्र रेखा यानी प्रमुख, समझ गए, जहां से हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि 0 डिग्री इसी को क्यों माना गया भाई, इसी लाइन को क्यों माना गया। ठीक है, क्योंकि सभी की सहमति थी ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इसी को हमने क्या मान लिया 0 डिग्री। तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई 0 डिग्री तो मान लिया हम लोगों ने, तो अब देखो ये मान लो अर्थ है, उन्होंने 0 डिग्री मान लिया ये, और 0 डिग्री से इधर जितने भी है और इधर जितना भी है, यानी ये पृथ्वी का कुछ भाग, ये पृथ्वी का कुछ भाग, इसको उन्होंने कहा ये है हमारा, देखो डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन पूर्वी दिशा है दोस्तों, कौन सी दिशा है, ईस्टर्न दिशा है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्टर्न डायरेक्शन है यानी पश्चिमी दिशा। तो उन्होंने क्या कहा भाई 0 डिग्री से जो हमारा राइट हैंड होगा, 0 डिग्री से, देखो मैं ऐसे खड़ा हूं भाई, 0 डिग्री बिल्कुल सामने है मेरे, आप लोग देख पा रहे हैं 0 डिग्री सामने है, तो मेरा राइट हैंड ये है। तो उन्होंने कहा 0 डिग्री से जो राइट हैंड में जितनी भी देशांतर, जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइन होगी उनको हम क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों। और जबकि 0 डिग्री से लेफ्ट साइड में जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइंस होगी उनको हम क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे। समझ आया? तो इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखना, टोटल कितनी पूर्वी देशांतर रेखाएं बनी, टोटल कितनी हमारी पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं और टोटल कितनी पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। तो कितनी है दोस्तों, ध्यान रखना, अगर हम लोग ये 0 डिग्री दिखाई दे रही है आप लोगों को, स्टार्ट करते हैं गिनना, तो कहाँ तक जाएंगे 180 तक, कहाँ तक जाएंगे 180, कहाँ तक ईस्ट तक, और वेस्ट में भी कहाँ जाएंगे 180 डिग्री वेस्ट तक। समझ आया? 180 और 180 कितना हो गया, 360 लाइनें हो गई भाई। कितनी लाइनें, 360 लाइनें। समझ आया? अब देखो भाई, ये तो मैंने आप लोगों को बता दी कितनी लाइनें होती हैं। अब आप लोग यहाँ देखो 0 डिग्री से राइट हैंड में उनको क्या कहेंगे, ईस्ट, यानी जितने डिग्री पे है 50 ईस्ट यानी 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, 100 डिग्री 150 पूर्वी देशांतर, 160 पूर्वी देशांतर और 180 पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए इसके इधर लेफ्ट साइड में भाई 50 वेस्ट, 100 वेस्ट, 150 वेस्ट, 160, 170 और 180 वेस्ट। आप लोग देखो दोस्तों, ध्यान रखना 180 डिग्री जो हमारा पूर्वी देशांतर होता है उसी लाइन को 180 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहा जाता है दोस्तों। समझ आया? क्योंकि आप लोग देखो ना दोस्तों, यही लाइन यहां से लेके स्टार्ट करेंगे तो 180 यहां पे खत्म होगा, यहां से इधर स्टार्ट करेंगे तो 180 यहीं पे खत्म होगा दोस्तों। वेस्ट का भी यहीं पे खत्म होगा और ईस्ट का भी यहीं पे खत्म होगा, यानी पूर्व का भी और पश्चिम का भी यहीं खत्म होने वाला है। समझ आया? इसलिए आप लोग देख पा रहे हैं, ध्यान रखना 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही लाइन होती है, एक ही लाइन को कहा जाता है। ठीक है, और इसी लाइन को एक और नाम से जानते हैं, अभी अभी बता देता हूं मैं पहले ही। इसी लाइन को हम इंटरनेशनल, दोस्तों ध्यान रखना, इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी किसी भी देश का आप लोगों को डेट पता करना हो तो वो किससे पता चलेगा? 180 डिग्री ईस्ट कह लो या वेस्ट कह लो भाई। ये लाइन जो होती है हमारी 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, इसी लाइन को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? इंटरनेशनल डेट लाइन। सिंपल नामकरण है, जिस प्रकार हम लोगों ने लैटिट्यूड्स के नाम पढ़े थे सेम उसी प्रकार लॉन्गिट्यूड्स के नाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री का पढ़ा और 180 के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है 180 डिग्री। क्यों? दो बातें, एक तो 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तथा 180 डिग्री यानी 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, एक ही लाइन को कहते हैं। दूसरा, 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट को ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए समझा पाया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये ना 3D फिगर में और बेटर तरीके से हम लोगों को समझ में आता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की पूरा ट्राई करूंगा, तो समझने की कोशिश करना, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, फिर से मैं दूसरे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब बात आती है, भाई मैंने बताया था लॉन्गिट्यूड लाइनें बनाई क्यों जाती थी, क्या इंपॉर्टेंस था? तो मैंने बताया था किसी भी देश का अगर हम लोगों को टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो हम लोग किसको देख के बताते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइंस को देखकर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इस 3D फिगर को मैं 2D फिगर में कन्वर्ट कर लेता हूं दोस्तों। जैसे कि मान लो मैंने ये बना दिया हमारी पृथ्वी, क्या है? अर्थ। अर्थ के इधर भाई ये है हमारी 0 डिग्री। कौन सा डिग्री है? 0 डिग्री, जिसको प्राइम मेरिडियन या आप लोग समझ गए होंगे मुख्य प्रमुख याम्योत्तर रेखा भी कहते थे। अब इसके हम लोग राइट में चलेंगे तो हमारा कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। और अगर इस लाइन के लेफ्ट में चलेंगे तो हमारा कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट, यानी पश्चिम, और इधर है पूर्व। दोस्तों ध्यान रखना, अब ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किसी भी देश का समय कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये 0 डिग्री इसके इधर है, जितनी भी लाइनें होंगी इसके इधर वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इसके इधर जितनी भी होंगी उसको क्या कहेंगे? वेस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी पश्चिमी देशांतर रेखा। अब होता क्या है दोस्तों, 0 डिग्री से इधर यानी पूर्व में, ईस्ट में जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइंस होगी, जितनी भी लॉन्गिट्यूड क्या होगी? लाइंस होगी, देशांतर रेखाएं होंगी, उनका हर एक लॉन्गिट्यूड पे उनका समय क्या रहेगा? 0 डिग्री से आगे रहेगा भाई। समय क्या रहेगा? आगे समय रहेगा इधर। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बजे हैं, अगर 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बजे होंगे, तो ध्यान रखना दोस्तों, इन डिग्री पे यानी जो हमारी पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं उन पे समय क्या रहेगा? मैंने क्या कहा? आगे। यानी यहाँ पे या तो 1 2 3 4 5 यानी कितना भी रहेगा, लेकिन 12 से कम नहीं रहेगा दोस्तों। पूर्वी देशांतर वालों का समय हमेशा 0 डिग्री से आगे रहेगा, जबकि इधर वालों का, पश्चिमी देशांतर वालों का समय हमेशा क्या रहेगा? पीछे। यानी अगर यहाँ पे 12 बजे है, 12 PM बजे है, तो यहाँ पे क्या बजेगा? 11 10 9 8 7, इस प्रकार। ये बात समझ में आई?
ठीक है। ये हम लोग इनका समय आगे क्यों लेते हैं, इनका समय पीछे क्यों लेते हैं, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आप लोगों को, या बता देता हूं दोस्तों, ध्यान रखना। अब ये मान लो पृथ्वी है हमारी, क्या है, अर्थ, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं अर्थ के मैंने यहाँ पे दोस्तों ये जो लाइन है हमारी 0 डिग्री है, आप लोग देख पा रहे हैं 0 लिखा मैंने, इसके इधर लिखा है मैंने पूर्व दिशा, इसके इधर लिखा है पश्चिमी दिशा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है 0 डिग्री से पूर्व दिशा में जितनी भी लॉन्गिट्यूड है उनका समय क्या रहेगा, आगे, जबकि पीछे वालों का पीछे। ऐसा क्यों होता है? अब देखो दोस्तों, ये है हमारा सूर्य सन, ये है हमारी अर्थ, क्या है, अर्थ। तो आप लोग ये बताओ कि सूर्य की किरणें अर्थ के इसी वाले हिस्से पे तो पड़ेगा, सबसे पहले कहाँ पे पड़ेगी, इसी वाले हिस्से पे, जबकि ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये तो क्या रहेगा, अंधेरे में रहेगा। यानी कि इस प्रकार, जैसे देखो मान लो ये है हमारी पृथ्वी, अर्थ है, ठीक है, ये है हमारा सूर्य, क्या है, सूर्य। अब सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आएगी तो क्या होगा भाई, आधे हिस्से पे यानी इस वाले हिस्से पे क्या रहेगा, दिन रहेगा, और जबकि इस वाले हिस्से पे क्या रहेगा, रात रहेगी दोस्तों, क्या रहेगी, रात, ठीक है। जहाँ पे लाइट पड़ेगी वहाँ पे दिन है भाई, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी वहाँ पे रात है। तो सेम क्या होता है भाई, आप लोग देखो कि ये सूर्य यहीं पे रहेगा, लेकिन पृथ्वी क्या करती है, लगातार अपने एक्सिस पर क्या करती है, घूमती है दोस्तों, अपने एक्सिस पर क्या करती है, घूमती है। अब आप लोग देखो पहले 0 डिग्री है तो सबसे पहले सूर्य के सामने पूर्व दिशा आएगा या पश्चिम दिशा वाली देशांतर रेखाएं आएंगी। सबसे पहले सूर्य के सामने देखो दोस्तों पूर्वी देशांतर रेखाएं आ रही है, उसके बाद हमारी कौन सी आ रही है, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लगातार आ रही है। समझ आया? यानी सबसे पहले हमारा सूर्य के सामने यानी इस वाले हिस्से पे दिन रहेगा सबसे पहले, लेकिन जैसे जैसे ये घूमता जाएगा उसी प्रकार ये सूर्य के सामने आता जाएगा और हमारा टाइम ऐसे चेंज होता रहेगा। समझ आया? अब देखो, अब टाइम कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये समझ में आया आप लोगों को? 0 डिग्री से आगे यानी पूर्व में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी उनका समय हमेशा आगे रहेगा इस लाइन से, और जबकि इस लाइन से पीछे जितनी भी देशांतर यानी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड जितनी भी होगी उनका समय क्या रहेगा, इससे पीछे रहेगा भाई। ठीक है, वो मैंने समझा दिया। 12 बजे है तो 11, 10, 9, 8, इधर 1, 2, 3, 4, 5। अब आप लोग ये बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत जो है, इंडिया जो है वो कहाँ पे स्थित था भाई, पूर्वी गोलार्ध में तो स्थित था, यहाँ पे हमारा भारत था कहीं पे, ठीक है, वो हमने बात की थी। तो हमारा जो समय है, हमारे भारत में जो भी टाइम होगा वो इस लाइन से 0 डिग्री से आगे रहेगा या पीछे रहेगा भाई? ओबीसी बात है, देखो अभी मैंने बताया आगे ही रहने वाला है। कहाँ पे रहेगा? आगे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बताया 0 डिग्री से जितना भी पूर्व में जाएंगे उनका समय हमेशा आगे रहता है। तो ध्यान रखना, भारत का समय, भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है दोस्तों। अगर यहाँ पे 12 बजे है दोपहर की, तो भारत में इस टाइम कितने बजे होंगे? तो भारत में इस टाइम पे 5:30 बजे होंगे दोस्तों, शाम के। ठीक है, अब आप लोग टाइम दे सकते हो, जैसे भारत में अभी 5 बजे है, तो अगर हम लोगों को लंदन का समय देखना है तो क्या करेंगे? 5:30 को कम कर देंगे। वो कैसे है वो आगे बताऊंगा, पर अभी के लिए ध्यान रखना, भारत का समय, भारत का टाइम लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से कितने समय आगे है? 5.5 घंटे का अंतर है। हमारा समय 5.5 घंटे ज़्यादा है। अब वो कैसे है, अब वो सारा कैलकुलेशन अभी सिखाते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा समझने की ट्राई करना है इस टॉपिक को। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, अब ये बताओ कि कोई भी, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, अगर ये अपना एक चक्कर, जैसे हमने इसने चक्कर यहाँ से स्टार्ट किया, अब इसने पूरा चक्कर ऐसे काट दिया, ये अब हो गया इसका एक चक्कर हो गया, यानी ये अपना एक चक्कर, पृथ्वी अपना एक चक्कर, ध्यान रखना दोस्तों, एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है दोस्तों। कितने घंटे में? 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर घूमती है। यानी ये अर्थ थी तो इसने इस प्रकार कितने घंटे में एक चक्कर पूरा किया होगा? तो पूरा एक दिन, यानी एक दिन यानी इसने 24 घंटे लगा दिए भाई। ठीक है, तो 24 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूम गई भाई दोस्तों? 360 डिग्री घूम गई। अगर पूरा घूम गई तो कितना डिग्री घूम गई? 360। देखो दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, यही सीखना पड़ेगा आप लोगों को।
मैंने बताया कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो अगर हम लोग 1 घंटे की बात की जाए कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, तो आप क्या करोगे, 360 बटे में 24 कर दोगे और ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 15 डिग्री। ये थोड़ा सा मैथ है, तो आप लोग मेरे ख्याल से मैथ वाले टीचर से समझना कि ये कैसे आया। कैसे आए वो मैंने बता दिया, 360 बटे में 24 कर दो, 15 डिग्री। तो पृथ्वी 1 घंटे में, यानी अगर जैसे मैं पृथ्वी हूँ, अगर मैं टर्न मारूंगा तो 15 डिग्री में घूमने में मैंने कितना समय लगा दिया, 1 घंटे का। फिर अगला 15 डिग्री घूमने में मैंने कितना समय लगा दिया, और 1 घंटे का। समझ आया? ठीक है। एक कैलकुलेशन तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है। अब एक और ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है दोस्तों, 60 मिनट भाई, कि 60 मिनट में पृथ्वी कितना घूमी आप लोगों को पता है दोस्तों, 15 डिग्री। तो 1 डिग्री अगर मुझे निकालना है कि 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री पृथ्वी 1 डिग्री कितने टाइम में घूमती है, तो 1 डिग्री पृथ्वी क्या करेंगे, अब हम लोग 60 बटे में 15 कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा 4 मिनट। तो पृथ्वी 1 डिग्री कितनी मिनट में घूमती है दोस्तों, 4 मिनट में। समझ आया? 4 मिनट में 4 मिनट लगा देती है। जैसे हमारी ये अर्थ है, ये अर्थ है, अगर 1 डिग्री घूमना होगा इसको तो कितना समय लगाती है, 4 मिनट। अगर 15 डिग्री घूमना है तो कितना समय लगाती है, 1 घंटा लगाती है। वो कैसे लगाती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट यानी ये 2 इक्वेशन ध्यान रखना आप लोग, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब ये कैसे निकली, हमेशा यही ध्यान रखना है, जब भी हम लोग टाइम निकालेंगे किसी भी लैटिट्यूड का तो ये हमारी बहुत काम आने वाली है। जब भी 2 देशांतर रेखाओं के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होगा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होगा, देखो क्या होता है देशांतर रेखा में, आप लोगों को किसी एक देशांतर रेखा का समय बता दिया जाएगा, किसी भी लॉन्गिट्यूड लाइन का समय बता दिया जाएगा कि भाई इस लॉन्गिट्यूड में 12 बजे है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई जैसे ये मान लो 0 डिग्री है, तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि 50 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना बजा होगा, वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना बजा होगा। अब ये बताओ कितने डिग्री का अंतर हो गया, लगभग 50 डिग्री का अंतर हो गया। तो जब भी बहुत ज़्यादा डिग्रियों के बीच हम लोगों को टाइम निकालना है तो हम ये इक्वेशन यूज़ में लेने वाले हैं। कैसे, कंफ्यूज मत हो, चलो करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो दोस्तों, ये है हमारा वही ये है 0 डिग्री। कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अब मैं अगर आप लोगों से कहूं दोस्तों कि भाई यहाँ पे एक मैंने खींच दी लॉन्गिट्यूड लाइंस। देखो लॉन्गिट्यूड लाइंस तो वैसे तो यहाँ ऐसे होती है, लेकिन मैं मान लेते हैं एक बार के लिए, ये है भाई 50 डिग्री। कितने डिग्री, 50 डिग्री। भाई ईस्ट में है या वेस्ट में, पूर्वी है या पश्चिमी, ईस्ट में है। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मैं आप लोगों को समय देता हूं, टाइम देता हूं कि अगर 50 डिग्री देशांतर रेखा पर भाई 12 बजे है, कितने बजे है, 12 बजे है, 12 बजे है, तो आप लोगों को क्या करना है भाई, मेरे को बताओ कि 70 डिग्री ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड यानी पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। आप लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हम लोगों को निकालना है कि इस लाइन पे जितने भी देश होंगे उनका टाइम क्या होगा, और इनका टाइम हम लोगों को क्या है, गिवन है, 12 बजे है। तो कैसे निकाला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। अब आप लोग ये बताओ कि हम लोगों को समय अपने पीछे वाली का निकालना है, पीछे वाली का निकालना है ना, किसका निकालना है, इसका। यानी जब भी हम लोग पीछे जाएंगे तो समय हमेशा क्या होता है, समय हमेशा क्या होता है, कम होता है। यानी यहाँ से समय क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे ही हम अपना आगे वालियों का समय निकालेंगे, यानी इससे आगे वाली का समय निकालेंगे, तो समय हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, प्लस करना है। 12 में हम लोग अगर आगे वालों को निकालना है तो प्लस करते, पीछे वालों का निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, कैसे, अब ध्यान से देखना।
अब ये बताओ दोस्तों कि 50 डिग्री और 70 डिग्री ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, कितने डिग्री देशांतर रेखाएं आ जाएंगी इनके बीच में, कितनी आ जाएंगी? अब आप लोग बताओ। तो चलो देखते हैं। भाई 0 से 50 के बीच में 50 तो ये हो गई, लगभग 50 हो गई ना, और भाई 70 ये हो गई, तो टोटल कितने डिग्री? 120 डिग्रियों का अंतर है भाई, 120 डिग्रियों का अंतर है 50 में और 70 में। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये निकालना है कि कितने डिग्री का अंतर है यहां से लेके यहां तक का, कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 1 मिनट में 1 डिग्री कितने मिनट में? 4 मिनट में घूमती है। तो ये दो आप लोगों को इक्वेशन याद होगी भाई। ठीक है, कैसे निकाला था वो आप लोग समझ गए। अब देखो भाई 120 डिग्रियों का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है ना डिग्रियों के बीच, 120 बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, तो हम बड़े वाले को ले लेते हैं भाई। आप लोगों को क्या करना है कि 15 डिग्री में पृथ्वी कितना घूमती है? 1 घंटा घूमती है, 1 घंटा घूमती है। हमको निकालना कितना है दोस्तों? 120 डिग्री का निकालना है। कितने का अंतर निकालना है? जितना गैप दिया हुआ हो उतना डिग्री अंतर यहां पे रख लेंगे। समझ आया? हमको देखो दोस्तों, फिर से रिकॉल करवाता हूं मैं आप लोगों को कि जितने डिग्री का अंतर दिया हो वो आप लोग एक साइड में लिख लिया। और ये इक्वेशन सबसे पहले तो आप लोगों को इन इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन लिख देनी है। जैसे मैंने लिख दिया कि 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है। ठीक है, तो निकालना कितना है? तो निकालना है हम लोगों को 120 डिग्रियों का अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे? 120 हमने लिख लिया यहाँ पे। तो 120 निकालने में कितने गुना है? 15 का कितने गुना है? 120। 15 8 120 होता है, 8 गुना है दोस्तों। कैसे निकाला? डायरेक्ट जो यहाँ पे दिया हुआ ना, जितना निकालना हो उसके बटे में हम लोगों को क्या करना है? ये करना है भाई। तो कितने आ गया? 15 8 120, कितना गुना? 8 गुना। तो सिंपल इसका भी गुना करोगे 8 गुना, 1 गुने में 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना कितना आ गया हमारा आंसर? 8। तो 8 घंटे का अंतर मिलेगा आप लोगों को यहां से लेके यहां तक में। ठीक है, 8 घंटे का बता दिया मैंने, 8 घंटे का अंतर मिलेगा। अब यहाँ पे कितने बजे? देखो 12 PM बजे भाई, 12 PM। अब हम लोगों को पीछे जाना है, तो पीछे जाएंगे तो 11 करेंगे ना, 1 नहीं करेंगे, 1 तो आगे हो जाता, पीछे जाना है तो 11 10 9 8 7 6 5, कितने घंटे हो गए? देखो 1 घंटा 2 घंटे 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ही घंटे का तो अंतर था। तो वहां पे दोस्तों ध्यान रखना कितने बजे होंगे भाई? सुबह के 4 बजे होंगे, क्योंकि 12 से 11 AM हो जाएगा, 10 AM 9 AM 8 AM 7 AM 6 AM 5 AM 4 AM। तो यहाँ पे सुबह के कितने बजे होंगे? 4 बजे होंगे दोस्तों। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार हम लोग किसी भी अक्षांश का, किसी भी देशांतर का क्या निकाल सकते हैं? समय निकाल सकते हैं। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना, या एक क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं। ठीक है, बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों ये, क्योंकि समय निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को फिर से क्या करना है भाई? आप लोगों को मैंने बताया कोई भी एक देशांतर का समय दिया पाएगा और एक देशांतर का निकालना पड़ेगा आप लोगों को। 2 देशांतर दी पाएगी, 2 देशांतर 2 लॉन्गिट्यूड दी पाएगी कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई फलाना लॉन्गिट्यूड पे इतना बजा है, तो आप लोग बताओ इस लॉन्गिट्यूड पे कितना बजा होगा। बस आप लोगों को क्या करना है, ये देखना है कि पीछे जाना है तो हमेशा समय घटेगा, आगे जाना है तो समय हमेशा बढ़ेगा। वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि सूर्य एक फैक्टर है कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड का हमेशा समय आगे रहता है भाई। मान लो अब ये जो रेखा है ये है भाई, फिर से मान लेते हैं हम लोग 70 डिग्री। कितना डिग्री है? 70 डिग्री। तो पूर्व में है या पश्चिम में है आप लोग बताओ? पूर्वी देशांतर। ठीक है, और यहां पे ये दिया हुआ है भाई मैंने 70 वेस्ट, ये वेस्ट है 0 डिग्री से, 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब की बार मैंने
आपको समय दिया है कि 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 12 बजे है भाई, दोपहर के कितने बजे है 12, कितने भी लगा सकते हो भाई, मैं आप लोगों को सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ भाई, कितने बजे है 12 बजे है। तो हम लोगों को निकालना है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजे है भाई, कितने बजे है। तो अब आप लोग ये बताओ, अब हम लोगों को आगे चलना है या पीछे चलना है। स्टार्टिंग में पहला काम क्या है, आप लोगों को ये देखना है कि आगे चलना है तो हमेशा 12 से आगे टाइम मिलेगा भाई, 1 2 3 4 5 कितना भी, यानी हमेशा आगे ही मिलने वाला है, इससे पीछे नहीं मिलेगा कि 11 10 9 8 7, समझ गए। क्योंकि जब भी हम लोग राइट की तरफ चलेंगे तो समय बढ़ेगा, जब भी लेफ्ट की तरफ चलेंगे समय हमेशा घटेगा। तो फिर क्या दूसरा काम क्या है आप लोगों का, ये तो समझ गए बढ़ने वाला है। फिर आप लोग देखोगे कि इनके बीच में अंतर कितने डिग्री का है, कितने डिग्रियों का अंतर है। आप लोग देखोगे लगभग 70 से 0, 70 ये हो गई और 70 ये हो गई भाई, टोटल 140 डिग्रियों का क्या है अंतर है भाई, 140 डिग्री का क्या है अंतर है। तो बड़ा अंतर निकालना है, तो बड़ा अंतर निकालेंगे तो बड़ी फिगर लेंगे, ठीक है। तो बड़ी फिगर लेंगे तो ध्यान रखना, फिर क्या करना है आप लोगों को, जस्ट यही लाइन लिख दो कि भाई 15 डिग्री पे, यानी 15 डिग्री कितने घंटे में घूमती है, 1 घंटे में। अंतर कितने का निकालना है, 140 डिग्री का। तो सिंपल यहां पे लिख दो जितने का अंतर निकालना है 140 डिग्री, कितने गुना है देखो, वही 140 भाग में कितना करोगे 15 गुना, सॉरी 15 कितना हो जाएगा, तो मैं लगा लेता हूँ मान लो 9, कितने घंटे का 9 घंटे का, 9 गुना, वैसे तो 8.5 कुछ आएगा, मैंने लगा लिया 9 गुना। तो इसका भी 9 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 9 गुना 1 9, यानी इसमें और इसमें कितने घंटे का अंतर है, 9 घंटे का अंतर है दोस्तों। कितने घंटे का, 9 घंटे का। अब आप क्या करोगे, यहाँ से 9 घंटे प्लस करना शुरू कर दो। 12 बजे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पे बजे होंगे दोस्तों 9 PM, PM बजा होगा क्योंकि 12 PM तो यहाँ बजा है, तो अब के आगे जाएंगे तो 9 PM ही बजेगा, समझ आया। इस प्रकार हम किसी भी देश का क्या निकालते हैं दोस्तों, समय निकालते हैं, ठीक है। अब जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो होगी मेरे ख्याल से। अब देखिए दोस्तों, मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को पता है ये है हमारी पृथ्वी थी और ये है हमारा भारत। भारत का देखो दोस्तों, भारत में वैसे तो बहुत सारी लॉन्गिट्यूड लाइन गुजरती है, बहुत सारी गुजरती है ना। अभी अभी हमने बताया था कि ये जो है 68 डिग्री समथिंग पे पड़ता है, ये कितने पे पड़ता है 97.25 पे पड़ता है। भारत का देशांतर विस्तार हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारी देशांतर रेखाएं भारत के बीच से गुजरती है। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, हर देशांतर पे हर लॉन्गिट्यूड पे टाइम तो अलग निकलेगा। वो कैसे निकलेगा हम बात कर चुके हैं। 68 पे कुछ होगा, 69 पे कुछ, 70 71 72 73 इस प्रकार तो कुछ कुछ समय होगा। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, समय को बचाने के लिए कि भाई अगर पूरे भारत में कहीं पे 5 कहीं पे 6 कहीं पे 7 कहीं पे 8 बजा होगा तो डिस्टर्बेंस ही हो जाएगी। तो हमने क्या किया भाई, भारत के जो बीचों बीच से लाइन गुजरती है ना, और बीचों बीच से गुजरती है 82.5 डिग्री भाई, 82.5 डिग्री। और कौन सा है ये, ईस्ट में है तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी भारत ने, आप लोगों से पूछा था, भारत ने मानक समय यानी अपना स्टैंडर्ड टाइम भारत का कौन सा डिग्री लैटिट्यूड को माना है। तो हमने भाई देखो बहुत सारी को ना मानकर एक ही को मान लिया कि 82.5 डिग्री पे जितना समय होगा वही भारत का क्या होगा, समय होगा। समझ आया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में जितना भी समय होगा वही भारत का क्या होगा, समय होगा, पूरे भारत का, ठीक है। और अदरवाइज 68 डिग्री और 97.25 इन दोनों में दोस्तों 2 घंटे का अंतर आ जाता है लगभग। कितने घंटे का, 2 घंटे का। यहाँ पे मान लो 68 पे 12 बजे है तो यहाँ पे आप लोगों को 2 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो आप लोग निकाल सकते हैं कि 68 डिग्री पे 12 बजे हुए तो 97 पे निकालने, तो कैसे निकालते वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो इन समय से बचने के लिए भारत ने अपनी स्टैंडर्ड टाइम, अपना भारतीय, आप लोगों से पूछा जाएगा भारतीय मानक समय रेखा, यानी भारत ने जिसको अपना टाइम लाइन माना है वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है, तो आप कहोगे 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, पूर्वी देशांतर है।
जो भारत के दोस्तों ध्यान रखना 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरती है ये 82.5 डिग्री? 5 राज्यों से। ये कौन से है वो हम भारत के परिचय में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया भारत का। और एक और ध्यान रखना, ये इंटरनेशनल डेट लाइन मैंने बताई थी आप लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? 180 डिग्री को। 180 डिग्री। अब दोस्तों ध्यान रखो, अब ये 0 डिग्री है, मान लो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का भाई राइट हैंड ये है, लेफ्ट ये है। 0 का राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो राइट का समय क्या रहेगा? ये है पूर्व और ये है पश्चिम, है या नहीं है भाई? ये 0 डिग्री आप लोगों को दिखाई दी, इसका पूर्व ये है यानी ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। लेकिन अगर मैं कहूँ 180 डिग्री का, 180 डिग्री में इसके पीछे है ना 180, तो यानी अगर आप लोग मानो कि 180 कैसे है पीछे, यानी अगर मैं खड़ा हूँ, मैं मान लो 180 डिग्री हूँ, तो अब की बार मेरा राइट कौन सा होगा? ये 180 का राइट होगा, 180 का राइट होगा दोस्तों ये। अब तो ये हो जाएगा उसका पूर्व दिशा यानी ईस्ट, और 180 का वेस्ट हो जाएगा ये वाला पश्चिम। क्यों? अब देखो भाई, अगर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, इस प्रकार 180 है, देखो अगर इस प्रकार 180 है, मेरे आगे से आएगा तो 0 डिग्री, आप लोगों के सामने आएगा तो 180 डिग्री, मेरे सामने आएगा तो 180 डिग्री, ठीक है। आमने सामने यही तो है, आगे पीछे। तो अगर मैं 0 डिग्री के हिसाब से देखता तो मैं ऐसे खड़ा होता, तो मेरा ईस्ट ये होता और वेस्ट ये होता। अगर मैं 180 डिग्री के हिसाब से खड़ा हूं तो मेरा ईस्ट कौन सा है? राइट हैंड वाला ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम। तो ध्यान रखना दोस्तों, 180 डिग्री यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में, पूर्व में जितनी भी जगह होती है, जितने भी प्लेस होते हैं, वहां पे आप लोगों को, मान लो वेस्ट में 21 तारीख है, कितनी तारीख है? 21, तो वहां पे 1 तारीख आप लोगों को पीछे मिलेगी, वहां पे कितनी तारीख होगी? 20 तारीख। समझ आया? 180 के थोड़ा सा भी आप लोग इधर होंगे तो डेट कौन सी मानी जाएगी? एक दिन पीछे 20, इधर कौन सी मानी जाएगी? 21, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इनका समय क्या रहता है? आगे रहता है, जबकि इनका समय क्या रहता है? हमेशा पीछे रहता है। तो 180 बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट लाइन। तो ये ध्यान रखना है कि 180 डिग्री के ईस्ट में, पूर्व में जितने भी स्थान है, वहां पे डेट आगे रहती है या पीछे, तो वो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो ये था भाई हमारा कि किस प्रकार समय निकाला जाता है। तो आई थिंक मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर फिर भी आप लोगों को ना समझ में आया तो फिर से एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से एक स्पेशल टाइम कैसे निकाला जाता है, एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।